हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान है अगर आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक है, तो इन्वर्स सबसे पहले है, तो इन्वर्स को फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह टैन इनवर्स को रिमूव करने के लिए एक्स में टैन थीटा क्यों नहीं डाला। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका एनसीईआरटी आंसर से मैच पहले ही कर जाएगा, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन को उसी तरह से किया जाए जैसे कि क्वेश्चन 7 को करा था। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आइलेट रूल अप्लाई करके एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं विदाउट एनी प्रायर सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे बीच में एक छोटी सी एक स्टेप है, वो अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजी बन जाएगा, उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपने सिंपल सॉल्व करना है। टैन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर ये तो एज इट इज, ये 2 को मैं बाहर लिख रही हूँ। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आके बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप है, फॉलो करोगे तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो छोटा सा स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ 1 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। उससे क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको मान लो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक वैल्यू -1, ठीक है। अब ये कंप्लीट न्यूमरेटर की वैल्यू के नीचे एक कॉमन वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस -1 के नीचे आप लिख सकते हो लाइक दिस। ये तो पूरा हो गया, इसके साथ कैंसिल। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेशन भी काफ़ी इजी है, अब आपको पता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रही हूँ, ये -1/2 और इंटीग्रेशन अगर 1 के साथ है तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बाहर -1/2 है तो -1/2 इसके साथ भी होगा, -1/2 इसके साथ भी होगा। सो इंटीग्रेशन को अलग अलग करके लिख ली हूँ, तो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से होगी, ये माइनस माइनस पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे ये एक्सरसाइज 7.4 का फॉर्मूला बन जाता है। दैट मीन्स 1/x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान था, टैन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 एज इट इज। कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1/1 टैन इनवर्स फंक्शन अपॉन 1 प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8। बस यहाँ पर एक आपको छोटा सा स्टेप फॉलो करना था, बाकी आपका जो ओवरऑल फंक्शन है डायरेक्ट बाय इंटीग्रेशन पार्ट्स लगाने से ही सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 7 की तरह ही सॉल्व होगा। द ओनली डिफरेंस इज वहाँ पर x में हमें साइन थीटा लेना था, क्योंकि वहाँ पर x के बाहर क्या था, साइन इन्वर्स, तो साइन लेने से ही कैंसिल होता साइन इन्वर्स। यहाँ पे कॉस इन्वर्स है तो x में कॉस लेने से ही इन्वर्स की वैल्यू कैंसिल होगी, राइट। सो पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे वैल्यू को, वैल्यू क्या आएगी माइनस साइन थीटा डी थीटा। x को किसके इक्वल लिया है, लिख दो कॉस इनवर्स एज इट इज, x में वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा, dx की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो माइनस साइन थीटा
डी थीटा। ये वैल्यू सिर्फ क्या रह जाएगी, ओनली थीटा। लाइक दिस, माइनस बाहर लिख दो। सो अगर अब आप नोटिस करेंगे तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आ चुका है। अब ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 7 जैसे सॉल्व हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, माइनस है, वहाँ पर माइनस नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इतनी सारी वो सिंपल साइन 2 थीटा में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। सो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा डी थीटा। सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिख दूंगी नेक्स्ट स्टेप में मैं, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल, जिसमें से कि अलजेब्रा वाली वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ट्रिगो वैल्यू को सेकंड फंक्शन ट्रीट करोगे। सो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नथिंग एल्स। सो -1/2 बाहर चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज। थीटा एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, एंगल में जो भी वैल्यू थी, लेकिन एंगल सिंपल नहीं था, ट्वाइस वैल्यू जो कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। थीटा से थीटा कैंसिल, 1 रह गया यहाँ पे। साइन 2 थीटा जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 बाहर आ जाएगा। कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा का नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करना है, जो कि होता है पॉजिटिव साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, और जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ गई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी एंड सॉल्व्ड एग्जांपल 20 में भी, कि जब भी हम यहाँ पे लेट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लेट क्या किया, x = cos थीटा लेट किया, तो जैसे कि मेरा स्टार्टिंग फंक्शन था किस फॉर्म में था, cos इनवर्स x या फिर x में, तो मुझे उसी फॉर्म में आंसर लेके आना है फाइनल। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया था तो थीटा की फॉर्म में आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे थीटा को जो भी वैल्यूज़ हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है, या तो कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दूंगी। कॉस थीटा में कन्वर्ट करने का बेनिफिट ये है कि अगर कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया तो उसको मैं बाद में एक्स में लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में चाहिए जैसा कि मेरा फंक्शन है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा कॉस थीटा में नहीं है, ना ही अभी मेरे पास वैल्यू कॉस इनवर्स में है, तो हम पूरे ओवरऑल आंसर को ये जो आया है ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस या फिर कॉस इनवर्स एक्स। और वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे आइडेंटिटीज जो हैं वो लगने जाएंगी, वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। साइन ट्वाइस ऑफ थीटा, तो ये सबको आइडेंटिटी पता है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक तो वैल्यू कॉस में है ही है, लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू साइन में है इसको भी मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो कैसे होगी। तो यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रहने दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा। सो साइन थीटा को इन द फॉर्म ऑफ इस तरह से मेरे पास कॉस में आ चुका है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। तो मतलब साइन थीटा को आप ये लिख सकते हो। तो दैट मीन्स साइन 2 थीटा को ये जो वैल्यू है कैसे कैसे लिख सकते हो, 2 इस साइन थीटा को आपने इस तरह से चेंज कर दिया, साथ में कॉस थीटा तो है ही, तो ये वैल्यू को कैसे लिखोगे, इस तरह से। अब बारी आती है कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा को लिखने की। तो कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा की कितनी सारी ट्रिगो आइडेंटिटीज़ जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो कॉस वाली आइडेंटिटी अब आपको उठानी है क्योंकि आपको कॉस में चाहिए। सो कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा की कॉस वाली आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो मतलब मैं कॉस 2 थीटा को कॉस में लिख दिया है ऑलरेडी, दैट मीन्स 2 कॉस थीटा को स्क्वायर में लिख सकती हूँ इस तरह से। अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यहीं से आएगी। देखो
ये कॉस को अगर मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कैसे आई ये मैंने आपको बता दी है। थीटा की वैल्यू ये पुट करोगे, कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा की जगह ये पुट करोगे, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा की जगह ये पुट करोगे, मतलब सब कुछ कॉस में या फिर कॉस इन्वर्स एक्स में। कॉस में मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मैं कॉस थीटा को बाद में क्या लिख दूंगी, एक्स में। थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा की जगह मैंने आपको बताया 2 कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4। साइन 2 थीटा की जगह मैंने आपको बताया 2 रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। जैसे कि आपको पता है कॉस थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया ये, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। कॉस थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल लिख दिया है। अब क्या है कि ये -1/2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ओपन कर दो, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। कॉस इन्वर्स x अपॉन 4 2x स्क्वायर माइनस 1 ये नेगेटिव हो गया 8, और लेकिन ये 2 है तो 4 ही रहेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एग्जाम्पल 20 देख सकते हैं जो कि मैंने इस एक्सरसाइज के लिए डाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।